शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनुष्यम वेदांत वेदम विभुम। ठीक है, समझ लिया, पर मेरा मन इनमें स्थिर कैसे हो? मेरी मन की पकड़ में ये कैसे आए निर्गुण? घबरा तो मैं जाऊंगा इनके बारे में सोच के, अद्भुत अद्भुत भी कहने लगूंगा, वाहे गुरु वाहे गुरु, पर मेरा भटकता हुआ मन इनमें कैसे बंद है भाई? इनको करुणाकर समझकर इन नीलमणि के रूप में, नाम में, संगीत में, भजन में और कथा में आकृष्ट होकर इनको भूपाल समझ, इनसे अपनी फरियाद कह, दया की मांग करके, तो यही मार्ग मेरे लिए इसलिए आसान है कि जिन बुद्धि से परे को समझ जाने पश्चात जीव उन्हीं में विलीन हो जाता है। सोई जानई जय देव जनाई, तुम्हें जान तुम ही हो जाई। जब दो रहे ही नहीं तो प्रेम की उसमें और प्रेम के आनंद की उसमें संभावना ही लुप्त हो जाती है। जब इसलिए उस मार्ग में प्रेम का काम नहीं है, मन का काम नहीं है, क्योंकि प्रेम तो जो है मन का भाव है। इसी कारण माँ सीता, जिनको कि माया भी कहा जाता है, श्रुति से तो पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, तो उन्होंने ये अलगाव की मानसिकता का भ्रम पैदा कर दिया कि भाई केवल भगवान ही नहीं है, भगवान भी है और भक्त भी है। तो भक्त पैदा करने के लिए मां ने ये अलगाव की स्थिति, अलगाव का भ्रम पैदा कर दिया, अलगाव की मानसिकता पैदा कर दी। जिससे कि प्रेम भी सिखाया जा सके। इसी स्थिति को देखिए, वनवास जाते हुए राम, आगे राम लखन पुन पाछे, तापस वेश विराजत काछे, ब्रह्म और जीव उभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। तो माया का पर्दा जो है, अलगाव का जो पर्दा है, वो इसलिए आया कि आप अलग होके ही प्रभु से प्रेम का आनंद उठा पाएंगे। तो बीच में आकर भिन्नता का भास कराया है मैया ने, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे, जिससे कि राम सा स्वामी और लक्ष्मण जैसा सेवक पैदा हो सके, जिसका हर कर्म प्रभु की सेवा ही था। ये मैया जो है ना, मैया तभी तक है जब तक कि राम की ओर जा रहे हो, उनसे मिलाने वाली है। सीता जो है राम को या पति को प्रतीक्षा की हिदायत देती हैं, कहती हैं कि पै को गए लखन है लड़का, पर खौपिय छाह गरीक बैठारे, लखन है लड़के हैं, छाह में खड़े होकर प्रतीक्षा कर लीजिए। उनकी चिंता करती हैं। पर यही माँ जब वासना का स्रोत बन जाए, इसी सीता को जब रावण ने
वासना के रूप में देखा, वासना का केंद्र बना के देखा, तो उसी के लिए ये जो हैं वो विनाशकारी हो गई। इसलिए जो दुनिया की तरफ आनंद खोजता हुआ भाग रहा है उसकी ये पिटाई करती हैं, जिससे कि धीरे धीरे वो राम की ओर मुड़ जाए। इसलिए इनकी पिटाई भी जो है वो कल्याणकारी ही है। तो माया रूप में संसार में घटित होने वाली घटनाओं में आकर्षण रखने वाले, कभी न संतुष्ट होने वाले, क्योंकि अगर आप संसार से जो आवश्यक है केवल वही लेते हैं तो उसको हम लोग लाभ कहते हैं। पर लाभ से संतुष्ट हो जाएंगे, पर लोभ से कभी संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि फिर वो आपको चाहिए नहीं, पर आपको एकत्रित करना है। तो कभी न संतुष्ट होने वाले लोभ से प्रेरित रावण के लिए यही सीता जो है एक विनाशकारी माया है। तो अगर माया से पल्ला छुड़ाना है तो या हटा दीजिए, उनसे केवल राम ही मांगिए, दुनिया नहीं। कबहू की अम्ब अवसर पाए, हमरी सुध दियाए भी कुछ करुण कथा चलाए। राम से जोड़ने को कहिए उनको, तो माया नहीं रह जाएंगी, मां रह जाएंगी। अजर अमर गुण निध सुत होऊ, करो बहुत रघुनायक छोहू। राम से ही जोड़ दिया हनुमान को, और बेटा कह दिया। मां है, राम से जोड़ने वाली हैं, उनसे अगर दुनिया मांगने लगे तो फिर वो माया है, फिर वो पिटाई लगा के सही रास्ते पर लाएंगी। एक बार जो है एक हमारे मित्र ने बहुत नाराज होकर भगवान से हमसे ये बात कही है, आपके रामलला पहले तो ग्रीन लाइट दिखाते हैं और फिर स्टॉप का साइन लगा देते हैं। इसका मतलब पहले हम भागे और बाद में मिला नहीं। तो हमने कहा कि भैया वो गोपाल अच्छे हैं, गैयाओं को गलत रास्ते पर नहीं जाने देते। अगर वो हरी घास दिखाते हैं तो डंडा भी उनके पास है जिससे कि वो सही रास्ते पे लगाए रखते हैं। इसीलिए माया से या हटाने का तरीका जो है वो ये है कि माया से राम मांगो। संसार ऐसों के लिए महत्वहीन हो जाता है। रामचरण में ही सारी ममता से मन बंध जाता है। ऐसे ही हनुमान और लक्ष्मण के लिए सीता जो है वो मैया है, माया नहीं। जननी जनक बंधु सुत धारा, तृण धन भवन सुहृदि परिवारा, सब माया द्वारा जनित। सबके ममता ताग बटोरी, सबसे ममता खींच के रस्सी बना लो। मम पद हृदय बांध बर डोरी, मेरे चरणों में अपना हृदय से बांध दो। क्या स्थिति होगी? समदर्शी, चाहिए कुछ नहीं, दुनिया से कुछ चाहिए ही नहीं। वैराग्य जो है स्थिर हो चुका है। इच्छा कछु नाही, हरस शोक नहीं, भय मन माही। अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। ऐसे ही जो है माया को मां समझने वाले हनुमान और लक्ष्मण बन जाते हैं। इसलिए प्रेमी भक्त के लिए माया जनित प्रभु से भिन्नता ही उसका चुना मार्ग है। सूरदास जी इसी तर्क को इन शब्दों में रखते हैं कि अविगति गति कछु कहत न आवे, जो गूंगई मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परमानंद में अगर डूबे तो परमानंद सर्वव्यापी है कहाँ पता ही नहीं।
परमानंद है तो, पर बोल तो पाएंगे नहीं, क्योंकि मन बानी को अगम अगोचर निरालंब मन चक्रित धावे। आलंब नहीं है कहीं, सारे समय और सारी जगहों पर व्याप्त है वह परमानंद। आलम्ब बिना हर ओर मन दौड़ता रहता है। सबविद अगम विचारे ताते सूर सगुन लीला पद गावे। इसलिए जो है आलम्ब ढूंढने के लिए सगुण के लीला पद गाता है। और बड़ी भारी सीख है भाई। आपका मन राम में लगे तो राम में जाइए, अगर कृष्ण में लगे तो कृष्ण में जाइए। अनंत रूप है भगवान के, जिसमें आपका मन सबसे ज्यादा लगे उसी से प्रेम करने लगिए, उसी में भगवान का वास हो जाएगा। प्रहलाद ने जो है वो उनको जो है खंबे में पुकारा है, तो उसमें नरसिंह भगवान होकर प्रकट हो गए। इसलिए शांतम शाश्वतम अप्रमेय परमानंद निर्वाण और शांति की दाता से बुद्धि आश्चर्यचकित तो हो सकती है, वाहे गुरु कहने को उद्दत तो है, पर काम तो ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनुष्यम दीन दयालु करुणा निधान। राम सदा सेवक रुचि राखी वाले राम से ही चलेगा, उनकी सीमाओं के कारण नहीं, हमारी सीमाओं के कारण। प्रभु सगुण की सीमा में हमारे कारण आते हैं, जैसे प्रहलाद के लिए स्तंभ में आ गए। महादेव जी कहते हैं कि अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, बिल्कुल भी भिन्न नहीं, जरा भी नहीं। देखोगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे। गावें बुद्ध पुराण श्रुत वेदा, ऐसा बुद्ध पुराण श्रुति और वेद गाते हैं। अगुण अरूप अनामय जोई, अगुण अरूप अनामय जो है भगत प्रेम बस सगुण सोई। वो भक्त के प्रेम का आश्रय बनने के लिए सगुण रूप धारण कर लेते। पार ब्रह्म आपके मन में उभरते प्रेम को आश्रय आलम्ब देने के लिए सगुण हो जाते। सीता हरण पश्चात आप उनके साथ विलाप कर सके, इसलिए वो विलाप की लीला करते हैं। एक्टर के रोने में यदि ऑडियंस भी रो रही हो तो एक्टर तो प्रसन्न ही होगा ना। पंपा सरोवर में सीता की खोज में गए वानरों की प्रतीक्षा करते प्रभु को नारद ने दुखी नहीं परम प्रसन्न पाया, बैठे परम प्रसन्न कृपाला। इसलिए अब उस अद्भुत शक्ति जो मनुष्य रूप में भी ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेवित और वेदांत वेदों का विभु है, को आपके मन के स्तर पर लाने हेतु और नीचे उतारते हैं। रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि। राम नाम वाले जगदीश्वर सुरु गुरु माया द्वारा मनुष्य श्री हरि। वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। वंदन करता हूं मैं करुणाकर रघुवर भूपालों में चूड़ामणि की। वंदन करुणाकर ही फलीभूत करेंगे, बिना इस पे विचार किए कि वंदन करने वाला पास होने वाला है या फेल होने वाला। तो इसमें विभीषण की तरह अपनी बुराई पहले रख के, नाथ दसानन कर मैं भ्राता करके, सच बोल के अगर आप वंदन करेंगे तब भी आपका वंदन स्वीकार होगा, क्योंकि वो करुणाकर हैं। करुणा चाहिए उस सर्वशक्तिमान में आपकी बात सुनने के लिए। और इसीलिए यहाँ पर जो बोध है वो वंदेहम करुणाकरम है। धन्यवाद।